आशी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 1 तारीख का, मतलब 1 अप्रैल का या फिर 2 अप्रैल का, ऐसे ही होगा। डेट मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन टाइम इस टाइम पे हो रहे हैं और 10:30 तो नहीं बोलूँगी, 11 बज गए थे या फिर उससे ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा पहले हो ही गया था, लेकिन बर्तन वगैरह किचन क्लीन करने में अभी आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने सोचा मैं अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर देती हूँ और उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग और जो बर्तन है नाश्ते के वो करूँगी। क्योंकि मम्मी, वैसे तो मम्मी साथ में हैं तो हो जाता है, लेकिन आजकल मम्मी आपको पता ही है, जैसे भाव फेरी वगैरह में जा रही हैं, 11 बजे उनको जाना होता है। तो वैसे मम्मी बोलती रहने दे, यहाँ पे छोड़ देना, तो अपना वीडियो एडिट कर लेना, मैं बाद में आके देख लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि एक बार वीडियो एडिट कर दूँगी ना, उसके बाद मैं खुद से कर लूँगी। क्योंकि बर्तन ये था कि अभी ऐसे कुछ काम था नहीं, कुछ खाना खुना बनाना नहीं था, फ्री ही थे, तो मैंने कहा पहले मैं वीडियो ही एडिट करती हूँ, उसके बाद ये सब चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पर वीडियो एडिट करने के बाद शायद से 11:30 बज चुके थे इस टाइम पे, और मैं अब आई हूँ किचन में। तो जितने भी बर्तन वगैरह सब लगे हुए थे नाश्ते में, वो सारे सिंक में डाल दिए मैंने वॉश करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैं गैस स्टोव क्लीन करूँगी, किचन काउंटर वगैरह सारा क्लीन करूँगी। और कई बार क्या होता है ना, ये जो बर्नर के जो, मतलब ये स्टैंड के जो नीचे वाला साइड होता है ना, यहाँ पर जो पेंच वगैरह लगे हुए रहते हैं, ये ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि कभी कुछ गिर जाता है तो इस वजह से। तो जो स्क्रबर होता है स्टील वाला, उसी से मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन आज ही उससे भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने नाइफ़ से करा तो अच्छे से हो गया था। और मैं बहुत दिनों से ना इसके जो ब्रश मिलते हैं ना मेटल के, वो सोचती थी कि मिल जाते तो उससे बहुत अच्छा क्लीन करता है। ये गैस स्टोव ही नहीं, और भी चीज़ों में बहुत यूज़ होता है, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। उसको शायद क्या बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। मैं बहुत बार बर्नर क्लीनर उसमें डालती हूँ, लेकिन वो आता नहीं है, तो वो मंगाना था मेरे को। वो काफ़ी ईजी हो जाता है क्लीन करना इसके बर्नर वगैरह, तो वही है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना जो गैस स्टोव वगैरह है, काउंटर टॉप है, वो सारा का सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी जो इधर की साइड था, ये इंडक्शन वगैरह भी क्लीन करूँगी। यहाँ पर कुछ जैसे बर्तन वगैरह है वो सारे लगा दूँगी, और बाकी बर्तन रहने दूँगी, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले के ही वॉश करे हुए हैं, तो इनमें पानी है, तो इसलिए। तो जो बर्तन सूखे हुए हैं वो साइड से हटा दूँगी। गैस, ये जो इंडक्शन वगैरह, यहाँ पर सारा ये वाला एरिया क्लीन करने के बाद अब मैं जो बर्तन वगैरह है ना, फिर वो मैं वॉश करूँगी। तो ये सब करने में ना इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन वही होता है कि एक बार हाथ में फ़ोन पकड़ लिया था मैंने, तो फिर मैं एडिट कर रही थी। तो एक बार अगर बैठ जाओ अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए, तो फिर ऐसा होता है कि इसको पूरा फिनिश करो, मतलब पूरा का पूरा एडिट करो, उसके बाद ही उठो ना, तो मुझे ठीक लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलो अब मैं आराम से ही, क्योंकि धोना ही है, क्लीन करना ही है, अभी करें या बाद में करें, तो मैंने कहा चलो आराम से ही करते हैं। तो बस यहाँ पे सब, और दूध भी मैंने यहाँ पर ना अब बॉईल करने के लिए रखा है। ये पिछले दिन का जो दूध है वो है। तो पहले जो पतीले थे उनमें दूध था, तो फिर मैंने इसलिए इसको नहीं बॉईल करा था। अभी मैंने बहुत देर पहले ही इसको बाहर निकाला था बॉईल करने के लिए, क्योंकि ठंडा दूध एकदम से गर्म नहीं करती हूँ मैं। तो वो भी मैंने अभी जो है दूध की ठेकी में से वो भी जो है गर्म करने के लिए दूध रख दिया है। और अभी एकदम से ना लाइट भी चली गई थी, तो मैं सोची थी गैस में इसको जो है मैं गर्म कर दूंगी, लेकिन जैसी गैस ऑन करी वैसी लाइट आ गई, तो फिर इंडक्शन पे ही मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो बस अभी यहाँ पर सारे के सारे जो बर्तन हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, और सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद हमारा किचन जो है बिल्कुल क्लीन है। अब बस थोड़ी देर बाद जो है इसमें लंच बनाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। और कभी कभी तो मतलब ध्यान में ऐसा आता है, लगता है कि पूरा दिन ही जो है ना हम लेडीज़ का जो है किचन में ही चले जाता है। नाश्ता करा, फिर खाना, शाम को थोड़ा सा 1-2 घंटे मिल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही डिनर की तैयारी। तो बस हम लोग काम तो ये किचन में ही हो जाता है शुरू, और फिर किचन से समाप्त होता है, यही होता है। लेकिन चलिए, ये तो करना ही है, और लेडीज़ का काम है तो लेडीज़ ही करती हैं, वो है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और वॉइस ओवर वगैरह करने के बाद अपने ब्लॉग में, अभी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सिया की कॉपी है उसमें कवर लगाने के लिए। वैसे मैंने पिछले दिन जो है इनकी कॉपीज़ में कवर वगैरह लगाए थे,
तो वो आधे ही लगा पाई थी मैं, क्योंकि रात के 10:30 पौने 11 बज गए थे और ना कवर लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो आशी और दिया जो ये कागज़ वाले जो होते हैं ना, शीट होती है जो कवर होते हैं, ये तो वो खुद से लगा लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट भी लगती है प्लास्टिक की, वो नहीं लगा पाते हैं। वो लगाना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुझे लगाने में ही बहुत परेशानी होती है। कवर लगाना ये सब तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुझे ध्यान आता है कि प्लास्टिक का कवर भी लगाना है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत उसमें टाइम टेकिंग है और इधर से कभी उधर से देखना पड़ता है कि प्लास्टिक ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये वाले कवर जो है वो लगा लेते हैं बच्चे कागज़ वाले, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाले ये मुझे ही लगाने पड़ते हैं, अभी वो लगा नहीं पाते हैं इसलिए। तो मैंने सिया को पिछले दिन सिखाया था कवर लगाना, तो 1-2 कॉपीज़ में तो उसने खुद लगा दिया था, लेकिन प्लास्टिक वाला फिर मेरे को ही लगाना था। बाकी कॉपीज़ जो है सिया स्कूल ले जा रखी है, ये संस्कृत की थी, इसका आज जो है पीरियड नहीं था, तो फिर ये वाला वो घर पे रहने दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ तो मैं अभी इस टाइम पे जो है लगा लेती हूँ कवर, क्योंकि फ्री भी बैठी थी और इसके बाद फिर मैं कीर्तन में जाऊँगी, तो मैंने कहा फिर ये रह जाएगा। और वैसे भी इनकी कुछ 2-4 कॉपियाँ रह रखी है, उनमें भी मैं कवर लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कौन सी कॉपी में कौन सा है। मतलब कॉपीज़ मुझे पता ही नहीं चल रहा था कौन सी कॉपी में लगाना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ इसी वाले में लगाया, इसमें नाम वगैरह लिख दिया है। और अब मैं इसमें प्लास्टिक कवर जो है वो लगा दूँगी। तो इसी तरीके से आजकल थोड़ा सा बिज़ी भी जा रहा है दिन, क्योंकि बच्चों के अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है स्कूल वगैरह भी खुले हैं, तो उनके साथ ना ये कवर वगैरह कभी कुछ, कभी कोई कॉपी, कोई बुक्स तो खैर इनकी आ चुकी है, लेकिन कॉपीज़ इनका रोज़ का रहता है, आज ये वाली कॉपी, आज वो वाली कॉपी, क्योंकि जिस तरह से टीचर्स बताते हैं ये उसी तरह से फिर कॉपीज़ वगैरह लेते हैं, इसलिए क्योंकि सबका जैसे बैच का इनका रजिस्टर है, किसी में A4 शीट वाली जो कॉपीज़ है वो हैं, तो इस वजह से जब टीचर्स बोलते हैं उसी हिसाब से अपने कॉपीज़ वगैरह ले रहे हैं और उसी हिसाब से फिर कवर भी लग रहे हैं इनमें। वो ये तो फिर वो वाला काम होने के बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में आई हूँ, और आज मैं अपने रूम में मेरे काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो फ़ोल्ड करने के लिए, इन सबको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि कुछ ही ये 2-4 दिन काफ़ी बिजी रहे तो इनमें ध्यान ही नहीं गया है बिल्कुल भी। तो अभी जैसे जैसे अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ये सब करने का। तो मैंने कहा चलो अभी जो भी है कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखूँगी। और अब जो गर्म कपड़े हैं ना, जो टोटली सारे ही जो हैं वो मैं अब हटा दूँगी। मैं तो वैसे पहन लेती हूँ, सुबह ठंडा लगता है, लेकिन फिर भी अब मैं सोच रही हूँ उन्हें हटा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है अपनी अलमीरा वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करनी है, अच्छे से सेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जो गर्म कपड़े हैं यही मुझे हटाने पड़ेंगे, तभी जो है गर्मियों के कपड़ों के लिए जगह बनेगी। तो वो अभी एक दो दिन में मैं वो भी कर दूँगी, ताकि कपड़े जो हैं इधर फैले भी ना लगें और गर्मियों के कपड़े भी अलमीरा में आ जाएँ। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मेरे को ना जो हमारा ड्रेसिंग टेबल का ये मिरर है इसको क्लीन करना था। तो मैं वही कॉलिन लेकर आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं एक हाथ जो है बेड में ही मार देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने ये, काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ कुछ दिन हो गए साफ़ नहीं किया था। तो सामान भी काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ बच्चों ने फैला रखा था, बहुत ज़्यादा सही आप बोल सकते हो। सिया ने पता नहीं वो क्या क्या गेम्स खेलती है, क्या क्या रख देती है, पूरा बेड के ऊपर फैला रखा था। वो सारा मैंने साफ़ करा, आपको तो नहीं दिखाया लेकिन मैंने वो ढंग से हटा दिया था सामान। और ड्रेसिंग टेबल में भी इतना सामान हो गया था, मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर हम आज ठीक कर रहे हैं ना, 2-3 दिन बाद इसमें फिर से वही सामान हो जाता है। कितनी बार ठीक करते हैं, कितनी बार वैसे जाता है। और कभी कभी मन में आता है कि रहने तो जैसा है वैसे ही रहने दो, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो वो होता है कि बच्चे थोड़ा सा इतना चीज़ को समझे कि यहाँ पर साफ़ है तो हमें यहाँ पे चीज़ें नहीं रखनी है एक्स्ट्रा। लेकिन वो ये कौन उनको बोले, जो हाथ में आता है वो यहीं पे रख के चले जाते हैं। तो अभी तो ये मैंने अच्छे से कर दिया है। अभी इसके अगले दिन ही फिर से ये जो है चीज़ें यहाँ पे भरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनको कोई जगह नहीं मिलती। तो ड्रेसिंग टेबल या स्टडी टेबल इनका यही होता है। तो बस ये मिरर वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके
बाद ना यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी दिनों से दिखा रही हूँ धनिया जो मम्मी ने इसमें लगाया था, थर्माकोल का जो ये कुछ है कंटेनर बोल लो कुछ है, तो इसमें मम्मी ने धनिया लगाया था। लेकिन धनिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या ना, इसमें पानी ज़्यादा से पड़ गया है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ख़राब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा गीला बहुत हो गया है। तो मैं इसको धूप में कभी इधर कभी उधर, पहले सुबह हमने वहाँ रखा था, अब धूप इधर आ गई तो यहाँ रख दिया, ताकि इसमें अच्छे से धूप लगे और इसकी मिट्टी जो है हल्की सूख जाए, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली होगी जिससे कि धनिया ना ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने इसको इधर रख दिया है और यहाँ पर दूध जो है ये भी बॉईल हो गया। मैंने बिल्कुल कम इंडक्शन को कर रखा था, तो अभी ये पूरा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कीर्तन का जो क्लिप्स हैं वो ली थी। वैसे मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया। तो हम लोग कीर्तन में गए थे आज, यहाँ पड़ोस में ही जो हमारा मतलब लेडीज़ क्लब टाइप का वहाँ पर होता है हर नवरात्रि में, जो 2 अक्टूबर में और 21 नवरात्रि में जो पड़ता है, वो वाले जो यहाँ पे नवरात्रे होते हैं साल में 2 बार। तो वहाँ गए थे हम लोग, वहाँ से फिर आ गए थे और आते आते 6 बज जाते हैं। 4 बजे से शुरू होता है और मैं तो थोड़ा सा लेट ही गई थी। मम्मी थोड़ा जल्दी, मम्मी तो टाइम से ही जाती हैं, मैं थोड़ा सा लेट चले जाती हूँ, क्योंकि मैं पापा लोगों को चाय वगैरह देकर ना तब जाती हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं, 6 बज जाते हैं। और उसके बाद जब घर आओ ना, घर की हालत ये बच्चे ऐसे करके रखते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो ही करते हैं, बच्चे बड़े हों तो भी बच्चे ना थोड़ा सा करते ही करते हैं। तो दिन भर उनका फिर वही टीवी चला हुआ था, क्योंकि रोकने वाला मतलब हम लोग है ही नहीं घर में, तो फिर वही होता है, पापा इसके थे नहीं घर पे, जो रिमोट वगैरह ले लें तो ये मानते नहीं है, टीवी ही देख रहे थे। और हम लोग आए, उसके बाद जो चाय के बर्तन वगैरह थे वो वॉश करे, थोड़ा सा किचन ठीक करा, मम्मी ने बर्तन वगैरह लगाए और सोफ़े वगैरह ठीक करे। इन्होंने ऐसा कर रखा था, सोफ़े की जो कुशन होते हैं इधर उधर हालत ऐसी करके रखते हैं, ये थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ तो घर की हालत ऐसी करके रखते हैं। उसके बाद इसको दूध दे रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ये दूध वगैरह पी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों इनको पसंद नहीं आ रहा है। दही वगैरह तो बहुत पसंद करते हैं ये, लेकिन दूध के लिए दोनों के दोनों आजकल नखरे कर रहे हैं। तो लेकिन आज मैंने इनको दे ही दिया था, मैंने कहा आज तो तुम दोनों के दोनों दूध पियो। कभी कभी होता है ये रोज़ दूध पीते हैं, अच्छा लगता है ना, कभी कभी इनको होता है कि नहीं आज मन नहीं है तो पीते ही नहीं है, लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती दे ही दिया था। उसके बाद मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं, और जब वहाँ से आओ उसके बाद तुरंत पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है हमारी। तो दिन कैसे पूरा का पूरा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मम्मी जो पूजा के बर्तन वगैरह हैं उनको धोएंगी, उसके बाद हम लोग घर में भी पूजा वगैरह करेंगे, आरती करेंगे। और यहाँ पर हमने आलू लिए थे, तो आलू उन्होंने 100 रुपये के 5.5 किलो दिए थे, तो इनको मैं रख रही हूँ बड़ी बास्केट में। और थोड़े से आलू में बॉईल, थोड़े नहीं मतलब हम सबके लिए आलू में बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के जो है व्रत हैं तो इन्होंने आलू खाना है। तो फिर मैंने कहा फिर अलग अलग सब्जियाँ ना, बहुत रोज़ ऐसा हो रहा है कि 2-2 सब्जियाँ बनानी पड़ रही है, हस्बैंड के लिए अलग, हम लोगों के लिए अलग। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं आलू ही बनाती हूँ, हम सब आलू की सब्ज़ी खा लेंगे। तो वही, और पापा के लिए एक साइड यहाँ पे मैंने काली चाय बना दी, क्योंकि उनको चाय पीनी थी। और यहाँ पर आलू बॉईल करने रखूँगी, और इसके बाद जाएंगे हम लोग पूजा करने के लिए। और उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी वगैरह आटा वगैरह गूँध दूँगी, और फिर रोटी जो है मम्मी बना देती हैं। हस्बैंड के लिए तो मैं ही बनाती हूँ, वो कुट्टू के जो पराठे होते हैं, कुट्टू के बोलो सिंघाड़े के आटे के जो पराठे होते हैं वो खाते हैं, कई बार कुछ और खाते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो चलिए फिर आज के अपने इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। आप सभी से मिलूँगी अपने न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।